हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जी के जी एस के 40% जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जी के जी एस की हो जाती है हमारी 12वीं क्लास। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह जाने जाते हैं महादेवी वर्मा को। इसका करेक्ट आंसर बी है। बजट को किस सूची में रखा गया है? तो यह रखा गया है समवर्ती सूची में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? यह अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? तो यह किया गया आकवर्त समिति के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारतीय तिरंगे झंडे के बीच चक्र में कुल कितनी तिल्लियां हैं? तो यह हो जाती है 24 तिल्लियां। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। यह क्या था? आर के सन्मुखम सेठी ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया? यह अपनाया गया 22 मार्च 1957 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? जलीय जीव है डॉल्फिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वेट को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया? तो यह अपनाया हरियाणा ने। इसका करेक्ट आंसर डी है। प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह हुआ नागपुर में। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सनवेट का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। इसका करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो यह माना जाता है सुमेरियन को। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो यह किया गया है 22 भाषाओं को। इसका करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो यह हो जाएंगी हिंदी भाषा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मैथिली शरण को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाते हैं पाणिनि को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो यह हो जाता है महाभारत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हिंदी विश्व के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह किया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो यह क्या था मोरारजी देसाई ने। इसका करेक्ट आंसर भी डी हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कालिदास को। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो यह अपनाया 24 जनवरी 1950 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? यह लगता है 52 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? तो यह लगती है 65 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो यह हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक बजट का वर्णन किया गया है? तो यह किया गया है 112 का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता हैं? तो ये हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? तो यह अपनाया 26 जनवरी 1950 को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो यह हो जाएगा बरगद का पेड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? यह मनाई जाती है 14 सितंबर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? यह माने जाते हैं जेम्स विल्सन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। वेट संबंधित है। वेट किससे संबंधित है? तो यह हो जाएगा बिक्री कर से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह गाया गया कोलकाता में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? यह गाया गया कोलकाता में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? तो यह किया गया उपन्यास आनंद मठ में। उपन्यास आनंद मठ में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय गान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? यह किया गया तत्वोधनी पत्रिका में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यह हो जाएगा कमल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं? तो यह हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। भारत के झंडे गीत के लेखक कौन है? तो यह हो जाएंगे श्यामलाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो यह हो जाएंगे मनु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नागार्जुन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इस तरह की और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।